खबर बलिया जनपद की है। आज 26 मार्च दिन रविवार स्थान रामलीला मैदान में अपने सामाजिक हक सम्मान के लिए विशाल तुरैया सम्मेलन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बलिया जनपद सहित दूर दराज के जनपद के भी तुरैया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आलम यह रहा कि रामलीला मैदान तुरैया समाज के लोगों से भरा पड़ा था। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष संजय पहलवान तुरैया द्वारा अपने कुल देवता के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तुरैया समाज के लोगों ने एक एक कर मंच से अपने समाज को उनके हक के लिए प्रति जागरूक किया और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जाति शब्दों के जनगणना के फॉर्म में तुरैया की जगह तुरहा लिखे जाने के कारण हमारी जाति तुरैया का वास्तविक जनसंख्या जनगणना में अंकित नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारी जाति के व्यक्तियों को तुरहा में भेद बताकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में तहसील के लोगों द्वारा हीला हवाली किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज भी सभी जाति समाज के लोग संगठित होकर अपने शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत कर विकास की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, जबकि हमारे समाज के लोग आज भी विकास की बुनियाद से कोसों दूर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जागरूक हो, शिक्षित हो और प्रतिनिधि के रूप में तुरैया समाज के लोग भी आगे आएं और तुरैया समाज की समस्या को देश प्रदेश के पंचायतों में उठा सकें। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी हम तुरैया समाज के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति बद से बदतर है। हम दलितों से भी बदतर स्थिति में है। हमको कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, समाज में हमको कोई सम्मान नहीं मिल रहा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को आज बागी बलिया की धरती से शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे तुरैया समाज के लोग जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आएं और जो भी हमारे तुरैया समाज और उत्थान में रोड़ा बन रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ सरकार व अन्य राजनीतिक दलों को संदेश भी दिया कि हमारे तुरैया समाज का वोट लेकर हमारे तुरैया समाज का विकास नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे हक और हमारे सम्मान की कद्र करेगा। इन्हीं सब विचारों को लेकर आज हम तुरैया समाज के लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किए हैं और यहीं से जागरूकता की मिसाल अपने पूरे समाज में फैलाई जाएगी। संजय कुमार पहलवान तुरैया, प्रदेश अध्यक्ष तुरैया समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। ये आज किस तरह कार्यक्रम है जहाँ तमाम तुरैया समाज के लोग जुटे हुए हैं? क्या खास बात है कि आज आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के खास तौर से आजमगढ़ मंडल और आसपास के जिले के तुरैया समाज के लोग यहाँ तुरैया समाज कल्याण समिति के जनपद बलिया के आह्वान पर एकत्रित हुए हैं। आज हम सब एकत्रित इसलिए हुए हैं, 1950 से तुरैया जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा उत्तर प्रदेश के गजेटियर सूची जो अनुसूचित जाति की उसमें क्रम संख्या 66 पे हमको मिल रहा है और लगातार हमको आरक्षण मिलता भी रहा है और प्रमाण पत्र भी मिलता रहा है। लेकिन कहीं किन्हीं तहसीलों में कुछ लेखपालों के बदमाशी के कारण हमारे समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। विशेष रूप पे उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हमारी ये है, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम तुरैया समाज के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति बद से बदतर है। हम दलितों से बदतर स्थिति में हैं। हमको कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, समाज में हमको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। आर्थिक रूप से हम विपन्नता के श्रेणी में हैं। हमारे लोग गरीब गुरबा मजदूर हैं, सब्जी खेती की बात करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। हम उन परिवार के लोगों को शिक्षा का आह्वान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने हक अधिकार के लिए वो आंदोलन के रास्ते पे आएँ, सड़कों पे आएँ
और जो भी हमारे तुरैया समाज के बीच में दिक्कत रोड़ा पैदा करे, चाहे जात प्रमाण पत्र बनाने में, चाहे उनको अपमानित करने में, उनको एकजुट होकर लड़ें, थाने तहसील पर जाकर लड़ें। और ये तुरैया समाज कल्याण समिति डॉक्टर धर्मनाथ जी के नेतृत्व में बलिया में बेहतर रूप से लड़ाई लड़ने के लिए आज तैयार है। साथ सबका विकास चल रहा है अब देश में प्रदेश में जो देखा जा रहा है, तो कैसे आप अपने आप को अलग ये समझ रहे हैं? सरकार केवल सबका साथ सबका विकास की बात जरूर करती है, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले तुरैया समाज के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथ ना कोई विकास हो रहा है, ना हमको किसी का साथ मिल रहा है। इसलिए हम आज आह्वान करने के लिए अपने तुरैया समाज के लोगों के बीच में आए हैं कि हमारा वोट तो ले लेते हैं लोग, और वोट लेने के बाद हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अंदर हो। इसलिए हम अपने लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, हमारी संख्या शून्य है, लेकिन अगर हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसको हम 10 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, 1 लाख बनाते हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो हम तो शून्य तो है ही। लेकिन अब हम सब आज के कार्यक्रम से संकल्प लेंगे, हम वोट उसी को देंगे जो हमारी बात को सुनेगा, मानेगा, हमारा हक और अधिकार देगा, हमारे तुरैया समाज के लोगों का प्रमाण पत्र निर्विवाद रूप से जारी करेगा। नेताजी आप भी किसान खेती से जुड़े हैं और किसानों के लिए किसान निधि योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं जो बीमा है उनके लिए, तो आप अपने आप को अलग कैसे समझे? सरकार की सारी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए। सरकार की योजना जो है, पहले तो अब हम सरकार की राजनीतिक बात यहाँ नहीं करने, तमाम सरकारें रही हैं किसानों के लिए काम करती रही हैं, बड़ी बड़ी काम करती रही हैं, और ये किसानों की बात तो हो रही है, लेकिन आज किसानों का उनका लाभकारी मूल्य तो नहीं मिल पा रहा है। आज परवल की खेती, टमाटर की खेती हो रहा है, जब किसान के खेत से निकल रहा है तो 5 रुपये में बेचने पे मजबूर हो रहा है, लेकिन व्यापारी के यहाँ वो जा रहा है तो 50 रुपये में बिक रहा है। सरकार को किसानों के दरवाजे पे खरीदने का ये व्यवस्था बनाना चाहिए। सरकार ने मंडी व्यवस्था बना रखी है, मंडी व्यवस्था बना सकी है, लेकिन किसान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, बिचौलिए बीच में कर रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं तो उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को किसानों के खेत के पास खरीदने का कोई व्यवस्था बनाना चाहिए कि जिससे किसान अपने लाभकारी मूल्य पा सके। अभी आपने राजनीतिक भागीदारी की बात की और डॉक्टर साहब ने बताया कि पढ़ो लिखो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ, तो अगर जब कोई डॉक्टर साहब अभी यहाँ अवेलेबल है जो अपनी शिक्षा को बदौलत एक स्थान पाई, तो और आप लोग भी जब कोई पढ़ के आएगा उससे एलिजिबल होगा तो जरूर है सरकार देगी। सरकार कभी भेदभाव नहीं करती। सरकार भेदभाव ये कर रही है, हमारे बच्चे जो कम पढ़े लिखे भी थोड़ा बहुत निकले हैं, 1% कह लीजिए हमारी आबादी के हिसाब से, उसमें हम जबको आरक्षण का लाभ 1950 से मिल रहा है, सर्टिफिकेट बनाने में पढ़े लिखे बच्चों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। कहीं उनसे 1359 फसली की मांग की जा रही है, कहीं उनको अगर वो टीसी दे रहे हैं तब भी नहीं, किसान वही दे रहे हैं तब भी नहीं, उनको किसी न किसी रूप में गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी आज के कार्यक्रम में और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से ये हमारा करबद्ध निवेदन है कि तुरैया समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र निर्विवाद रूप से सभी तहसीलों में बगैर रोक टोक कर उनको बनाने का काम किया जाए। खास तौर से जिनके परिवार के लोगों का प्रमाण पत्र जारी हुआ है उन परिवार के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ऐसा निर्देश अपने तहसीलों में देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे, अपने जिलाधिकारियों को निर्देशित करे कि तुरैया समाज के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर भेदभाव किया जाएगा तो तुरैया समाज आज संगठित हो चुका है, जाग चुका है, अपने हक और अधिकार के लिए अब सड़कों पे भी उतरने का काम करेगा और वोट देते एक समय लोगों को सोचने पर भी मजबूर करेगा। कितने मेंबर्स हैं आपके संगठन में? हमारे संगठन में मेंबर की बात कर रहे हैं, केवल बलिया में 3 लाख की आबादी तुरैया समाज के लोगों की है, और आज हमारा कोई एक जिला पंचायत का सदस्य ब्लॉक प्रमुख नहीं है, हमारा कोई विधायक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, कोई विधान परिषद का सदस्य तक नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राजनीतिक दल के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करिए, ये तो अब तुरैया समाज वोट देते समय अब सोचेगा, समझेगा, जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।